बच्चों, आज मैं टॉपर बच्चों के बारे में बात करूंगी कि टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। टॉपर बच्चे 90 प्लस कैसे ले लेते हैं, उनके अंक कितने अधिक कैसे आते हैं, वो लिखते कैसे हैं, टॉपर बच्चे एग्ज़ाम कैसे देते हैं, और टॉपर बच्चे आंसर शीट कैसी होती है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। उनकी आंसर शीट लेकर आ रही हूँ मैं। आंसर शीट में बच्चे किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं ये बच्चे, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वो क्या कारण है कि उनके मार्क्स फुल आ जाते हैं, टॉपर बच्चे किस तरह शीट लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे यही मैं बार बार बता रही हूँ कि टॉपर बच्चे के लिखने का ढंग क्या होता है, एकदम निराला होता है, इसीलिए तो फुल मार्क्स ले जाते हैं। ये देखो, खंड का एकदम ब्लैक पेन से लिखा है। उसके बाद यहाँ पे साइड में हाशिया लगाया है और उसके हाशिया से बाहर प्रश्न नंबर दिया है ब्लैक पेन से। फिर उसके जो ऑप्शंस हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, ये वही नंबर लिखने होते हैं, वही क्रम लिखने होते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में दिए होते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 1 दिया है और उसके ऑप्शन जो हैं अ आ ई करके हैं, तो आपने भी उसी तरह से देना है। अगर वहाँ का खा गा लिखा है तो आप भी का खा लिखेंगे, और साथ में रोमन नंबर में उसके भाग लिए हुए हैं, वैसे ही इस बच्चे ने भी लिखा है। जिस तरह इस प्रश्न पत्र में जो क्रम दिया हुआ है, बिल्कुल उसी क्रम से ही आंसर शीट में भी उत्तर लिखने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है, इसी क्रम से लिखना होता है जो प्रश्न होता है उसके उत्तर। और ब्लू पेन से उसने उत्तर लिखे हुए हैं और जो प्रश्न है वो ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं। और इसी तरह से एकदम हर एक शब्द एकदम स्पष्ट आया हुआ है। और आप देख रहे हैं फुल मार्क्स किस तरह से आ रहे हैं इस बच्चे के। देखो, ये पत्र है जिसमें कि जो खाली स्थान में जो उत्तर मांगे गए थे, खाली स्थान में उसने ब्लू पेन से भरा है, जो उत्तर है वो ब्लू पेन से भरे हैं, और बाकी जो पत्र में ही लिखा हुआ था वो से उसने ब्लैक पेन से लिखा है। तो इस तरह से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर कौन से है और प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर भी फुल मार्क्स हैं। और जो कटिंग होती है वो देखो, सिर्फ एक लाइन में उसने कटिंग की है। हर एक प्रश्न देख लो, यहाँ पे कटिंग है लेकिन एक लाइन में उसे एक करके इसे दोबारा लिखा हुआ है, और दोबारा एकदम स्पष्ट शब्दों में जो ये चित्र वर्णन है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसे लिख रखा है। और यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिले हुए हैं। आगे भी देखो, ये एक स्टोरी है जिसे यहाँ पर भी जो खाली स्थान है उसे भरने के लिए यहाँ पर उसने ब्लू पेन का यूज़ किया है, और बाकी ब्लैक पेन से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो आंसर देना है वो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं। ये देखो, अब यहाँ खंड ग शुरू हो गया, तो खंड ग ब्लैक इंक से, और इधर हाशिए के इधर से प्रश्न नंबर, फिर उसके ऑप्शंस अगर रोमन में है तो रोमन में हमने लिखे, और साथ में जो आंसर है ब्लू इंक से यानी नीली इंक की पेन से लिखेंगे। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, और ये ऑप्शंस बिल्कुल एकदम क्लियर, और कहीं पर भी नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इस बच्चे ने। आगे देखो, यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 8 आ गया और उसके ऑप्शंस आ गए, और जो आंसर है वो ब्लू इंक से। इस तरह से प्रश्न 9 आ गया, प्रश्न 10 आ गया, कहीं पर कोई भी कटने की गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह से प्रश्न नंबर 11, हर एक आंसर को एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई औच पौच नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये संस्कृत की कॉपी है। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पे खंड घ शुरू हो गया, खंड घ को भी एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और इसके ऑप्शंस आप प्रश्न नंबर 13 का आ पार्ट है, आ के आगे भी भाग हैं 1 2 3, तो उसे किस तरह से शो किया है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। और यही वजह होती है कि टॉपर के मार्क्स पूरे मिलते हैं, कोई नंबर नहीं कटता, क्योंकि एकदम स्पष्ट ध्यान रखते हैं कि कौन से प्रश्न को कैसे लिखना है, किसका उत्तर कैसे देना है। अब यहाँ अ आ और ई, इसके तीनों चीज़ें एकदम स्पष्ट दी हुई हैं और फुल मार्क्स मिले हुए हैं। कहीं प्रश्न नंबर 14 है,
तो यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 14 का अ भाग है और उसके भी 2 भाग हैं। तो 2 भाग को कैसे लिखा हुआ है रोमन नंबर में। अब इस तरह से ब्लू इंक से इसके उत्तर दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे बड़ा आ गया, इसके भी 2 भाग हैं। फिर इसके भी उत्तर किस तरह से दिए हुए हैं ये देखो, बहुत ही ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे कटा हुआ शब्द पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाकी सारे शब्द इतने स्पष्ट रूप से साफ सुथरे ढंग से दिए हुए हैं और कटिंग भी एकदम साफ सुथरे ढंग से है कि इतने सारे शब्दों में पता ही नहीं चलता जब तक गौर से ना देखो कि कटिंग भी है ना। ई है, इसके भी 2 भाग हैं। इसके अभी कैसे आंसर इतना स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अंतु एन काव्यम, ये सब इसके उत्तर बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही स्पष्ट रूप से जो आंसर दिए हुए हैं, बस इन्हीं की वजह से फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। तो आपने भी इन बातों का ध्यान रखना है कि आंसर एकदम स्पष्ट रूप से, शब्दों में कोई कटिंग नहीं। इंक यहाँ पे भी ब्लू इंक है, ई भाग है, इसके भी 2 भाग हैं, उसके भी आंसर एकदम स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। पर भी ये 16वां प्रश्न है, प्रश्न निर्माण करना है, तो उसमें भी एक एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। 16 प्रश्न नंबर 16 के ये भाग हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इनको हर एक प्रश्न का उत्तर इतनी सावधानी से, इतने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कहीं पर भी कोई नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इस बच्चे ने। प्रश्न नंबर 17 देख लो। अब यहाँ पर भी जो खाली स्थान वाले भाग हैं उसको उन्हें ब्लू पेन से लिखा है और बाकी सबको ब्लैक इंक से। इस तरह से 18 प्रश्न है। 18वें नंबर में प्रश्न पर भी कोई स्टोरी है, तो यहाँ पर भी जो खाली स्थान है उसको ब्लू इंक से लिखा हुआ है और बाकी सबको ब्लैक से लिखा है। तो स्पष्ट हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता एग्जामिनर को कि उत्तर कहाँ लिखा हुआ है और प्रश्न कहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे देख लो, यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 को भी एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और साथ में जो एग्जामिनर होते हैं वो खाली पेज में भी लाइन ड्रॉ करके पूरी कॉपी चेक करते हैं कि कहीं पे पीछे कुछ लिखा तो नहीं है। तो जब तक लास्ट पेज नहीं आ जाए तब तक वो देखते रहते हैं। इसलिए हर एक पेज को बहुत ही सावधानी से लिखो, समझो, ऐसे उसका एंड करना है। ये सभी बातें आपकी आंसर शीट कैसी होती है, आंसर शीट को हमने कैसे शो करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपका प्रेजेंटेशन ही एग्जामिनर के हाथों से फुल मार्क्स दिलाने के लिए सहायक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये संस्कृत की उत्तर पुस्तिका है। इसको इस बच्चे ने किस तरह से लिखा है कि हर एक प्रश्न में फुल मार्क्स मिले हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने नोटबुक, अपनी आंसर शीट में फुल मार्क्स देख सकते हैं, ले सकते हैं, इतनी सावधानी के साथ प्रश्नों का उत्तर देकर।